हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सीसी का हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम पास पेपर में से 2020 के पास पेपर को हम देखेंगे और उसमें कौन कौन से सवाल आए हैं, कौन कौन से एरियाज से सवाल पूछे गए उनको हम देखेंगे और उन पे थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि दुनिया का लार्जेस्ट कार्बन इमिटिंग कंट्री कौन सा है। चाइना। चाइना जो है ये 2020 में पूछा गया है एंड स्टिल आई थिंक चाइना इज़ द लार्जेस्ट इमिटिंग कार्बन इमिटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। नासा डिस्कवर्ड वाटर ऑन विच मून ऑफ जुपिटर। जुपिटर का वो कौन सा मून था जिस पे नासा को पानी मिला, दैट इज़ यूरोपा। यूरोपा पे उनको पानी उन्होंने डिस्कवर किया था। सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव। और ये चीज़ है कि आपको मतलब जो एस्ट्रोनॉमी का पोर्शन है उसको भी माइंड में रखना होगा। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप फॉर स्पेस स्टेशन। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट जो कि स्पेस शिप के लिए जो बनाई है, जो स्पेस स्टेशन पे लोगों को लेके जाएगी, वो कौन सा कंट्री है, दैट इज़ जापान। द मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट ऑफ पाकिस्तान पर 1 लाख बर्थ इज़ 186। पाकिस्तान में जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ होती है ड्यूरिंग बर्थ के दौरान, बेबीज़ बर्थ के दौरान 1 लाख बच्चों पे तकरीबन 186 मोर्टेलिटी जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी हो जाती है, मैटरनिटी मोर्टेलिटी हो जाती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इन पाकिस्तान आर स्टंटेड। मतलब बच्चों की कितनी तादाद है पाकिस्तान में जो स्टंटेड है, जो स्टंट ग्रोथ का शिकार है, दैट इज़ 46% ऑफ द चिल्ड्रेन आर स्टंट इन पाकिस्तान। वेल लेट मी करेक्ट इट। ये जो 46% है दैट इज़ नॉट पाकिस्तान, दैट इज़ एक्चुअली सिंध। सवाल था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इन सिंध आर स्टंटेड। सो काइंडली इसको थोड़ा सा कीजिएगा, दैट इज़ नॉट पाकिस्तान, दैट इज़ सिंध। तो मुझसे थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है क्योंकि वो मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का था, तो पेपर मेरे सामने ही थे तो उसमें मैंने पाकिस्तानी रिपीट कर दिया। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इन सिंध, नॉट पाकिस्तान, इन सिंध आर स्टंटेड, जो कि मतलब जिनको सही ग़िज़ा नहीं मिलती है, तो 46 तकरीबन 46%। ये सवाल थोड़ा मेंटल रीजनिंग का है कि अगर एक्सेप्ट को ACCPT एक्सेप्ट को हम लिखते हैं 455987 और पेंट को लिखते हैं 74128, तो आप एक्सेल को कैसे लिखोगे। तो इस टाइप का जो सवाल होता है उसमें थोड़ी सी लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि एक्सेप्ट की स्पेलिंग है ACCPT, तो ए जो है एक्सेप्ट का, उसके लिए उसने 4 रखा है। सी देखें तब 2 बार है तो उसके लिए 5 2 बार रखा है। ई के लिए 9 है, पी के लिए 8 है, टी के लिए 7 है, और उसके बाद पेंट है, पी के लिए ओबियसली 7, फिर ए के लिए 4, आई के लिए 1, एन के लिए 2 और टी के लिए 8। अगर हम एक्सेल को देखें तो एक्सेल में ई भी है, तो दैट मीन्स एक्सेल का पहला जो अल्फाज है वो आना चाहिए नो। फिर एक्स है, एक्स तो पेंट और एक्सेप्ट दोनों में नहीं है। फिर सी है 5, मतलब एक्सेल में पहला नो होगा, फिर दूसरा कोई नंबर होगा, फिर 5 होगा, फिर ये तो मतलब नो होगा, नो एक्स वाला नंबर 5 नो, और एल भी इनमें से नहीं है। सो जो ऑप्शंस वहाँ पे थे उनमें द करेक्ट आंसर वाज दिस, कि बाकी जो ऑप्शंस थे उसमें मल्टीपल मतलब वेरिएशंस थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमारी जो 9 है वो सेकंड लास्ट और फर्स्ट पे आता है ई की जगह पे, और सी वाला भी ऑप्शन हमने जहन में रखा था। तो 93596 ये एक्सेल का डिकोड है। जब भी डिकोडिंग की चीज़ आ जाए, डिकोडिंग वर्ड आ जाए, तो एक एक वर्ड को आप कंपेयर करें, बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल इजी फाउंड करना होता है, और उसको हेजिटेट करके आप अपना MCQs कभी भी ज़ाया नहीं।
ट्राइंगल विथ 3 इक्वल एंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब 2019 के पेपर में भी अगर आप जाएंगे, जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसमें उसने आइसोसेल ट्राइंगल के बारे में पूछा था, हैविंग 2 साइड्स इक्वल। तो इसमें 3 इक्वल एंगल्स के बारे में पूछा है। सो जो आपकी बेसिक जियोमेट्री है, जिसमें ट्राइंगल, आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ये सारी चीज़ें आ गई, उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह अगर आपके माइंड में है तो वो भी आ सकते हैं। बैंडविथ इज़ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। बैंडविथ को हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकेंड। विच मंथ कैन लेक अ न्यू मून? फरवरी में कभी कभी ऐसा होता है न्यू मून नहीं आता है, क्योंकि 28 महीने का होता है। तो जो मून वाला मंथ होता है वो तकरीबन 29-30 का ही होते हैं, उसमें 28 का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फरवरी में कभी कभी न्यू नहीं। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। अब 2019 में भी ये रिपीट हुआ है, 2020 में भी हुआ है। 2019 में भी यह था कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन मैकार्थी। और 2020 में भी सेम क्वेश्चन उसने रिपीट किया है। यूनिट ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन इज़ किलोवाट आवर। आपके होम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर में। मोस्ट सूटेबल थर्मामीटर टू मेजर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मेजर करने के लिए सबसे सूटेबल जो थर्मामीटर है वो मर्क्यूरी थर्मामीटर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एग इज अ चेंज ऑफ केमिकल चेंज है, बिल्कुल वो फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है। वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जो रेस्पायरेशन के दौरान या उसके अलावा वाटर साइकिल के दौरान जो लीव्स, जो पानी जो आता है, जो नीचे जो जितने भी प्लांट्स है वो अपनी रूट्स के थ्रू, फिर ट्रंक से लेके जो लीव्स से पानी आता है और वहाँ से जो उसके स्टोमेटा है उससे निकल के बाहर जाता है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। डिजीज़ काज बाय डॉग बाइट, रेबीज़। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसको रेबीज़ बोलते हैं, बिल्कुल ईजी। प्रेजेंटली ग्लोबली एलिमिनेटेड डिजीज स्मॉल पॉक्स। ये डिजीज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड है दुनिया से। एन एक्टिविटी रिलेटेड टू अर्थक्वेक, सिज्मिक एक्टिविटी होती है। ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, तो कौन सी चीज़ों में होता है? अगेंस्ट आर्टरी वॉल्स होता है। मोस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्यूल इज कोल। आपको जो कोल है उसको आप सॉलिड फ्यूल कह सकते हैं, क्योंकि बाकी ये सारी चीज़ें मतलब इस कोल से ही निकलती हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एयर प्रेशर इज़ बैरोमीटर। आपकी एयर जो है वो बैरोमीटर के थ्रू मेजर की जाती है। किलोग्राम टू पाउंड इज इक्वलिटी 2.2। किलोग्राम पाउंड के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो पाउंड 2.2 होगा किलोग्राम के हिसाब से। कॉमनली नोन इज लाफिंग गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को कॉमनली लाफिंग गैस बोला जाता है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सी है? विटामिन सी। सोलर इक्लिप्स इन पाकिस्तान ऑन December 26, 2019 वाज नेम्ड एज रिंग ऑफ फायर। 2019 में पाकिस्तान में जो सोलर इक्लिप्स नज़र आया था, आप सबने देखा होगा, डेट वाज नेम्ड एज रिंग ऑफ फायर। डायबिटीज़ को 4 क्लासेस में रखा जा सकता है। सवाल था कि डायबिटीज़ को कितनी क्लास में रखा जा सकता है या कितनी टाइप्स में रखा जा सकता है? 4 टाइप से। विच इज़ द रेयरेस्ट आइसोटोप्स ऑफ, मतलब वो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो बिल्कुल रेयरेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर ड्यूरिंग लेक्चर कोई भी कमी पेश हुई है तो सॉरी फॉर देट। सून आई विल कम विद अनदर लेक्चर, फिर हम दूसरे पास पेपर्स भी करते जाएंगे। सो अगेन आई वुड टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस।